अगर चिंतन पटेल पहली गेंद पर आउट होंगे तो मुडू सर 1000 रुपए देंगे। स्ट्राइक पर है चिंतन पटेल और नॉन स्ट्राइक पर है किरण लागड़ा और पहली ओवर लेकर आ गए हैं मयूर। अपने कोटे का पहला ओवर, अपने टीम के लिए भी पहला ओवर लेकर आ गए हैं। आज का तीसरा मैच बाणा बापा 11 वर्सेस हीर हेरिकेन्स के बीच। मयूर अपनी पहली गेंद के लिए तैयार। स्ट्राइक पर है चिंतन पटेल। पावर प्ले चालू हो गया है। 2 ओवर पावर प्ले होता है जिसमें सिर्फ 2 खिलाड़ी ही बाहर रहते हैं। पहली गेंद बल्ला घुमा दिया, चांस बन सकता है यहाँ पे। कोई गलती नहीं की साईराज ने। चिंतन पटेल की बड़ी विकेट। गोल्डन डक यहाँ पे केतन पटेल। बाणा बापा के ऑनर बहुत खुश। पहली गेंद पर विकेट मिल गई चिंतन पटेल की। काफी उत्साहित दिख रहा है मुझे बाणा बापा के ऑनर केतन पटेल। चिंतन पटेल बहुत बड़ी मछली जाल में फंसा दी यहाँ पे। बहुत बड़ी विकेट का पतन हीर हेरिकेन्स को। हीर हेरिकेन्स को लगने वाला ये पहला झटका, वो भी 0 रन पे। मुडू सर 1000 रुपये को ना पड़ा। यहाँ पे मुडू सर ने 1000 रुपये जमा करवा दिए हैं जिनल पटेल को, क्योंकि पहली ही गेंद पर विकेट मिल गई है चिंतन पटेल की, इसीलिए। बहुत बड़ी विकेट। बहुत नाराज लग रहे हैं मुझे चिंतन पटेल, बहुत ही नाराज, क्योंकि साईराज ने कोई गलती नहीं की कैच लपकने में। बहुत ही बढ़िया फील्डर है, आइकॉन प्लेयर है उनकी टीम के। और अब चिंतन पटेल का स्थान लेने निकल गए हैं प्रकाश उर्फ पकिया। आइकॉन प्लेयर से ऑक्शन की लिस्ट में तीसरे नंबर पे आते हैं वो। हल्के हाथों से फ्लिक किया, बिंदी गेंद यहाँ पे मयूर। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का नजारा। पहली गेंद पर विकेट और दूसरी गेंद बिंदी। अब दबाव होगा हीर हेरिकेन्स पे, जो कि पहली ही गेंद पर खुद कप्तान और ऑनर की विकेट मिल गई है, उनके आइकॉन बैट्समैन जो है चिंतन पटेल, इसीलिए। ओ बाल बचे। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का नजारा मयूर पटेल की ओर से। अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बल्लेबाजी कर रहे, बॉलिंग कर रहे। अभी भी खाता खुला नहीं है हीर हेरिकेन्स का। एक एक रन के लिए संघर्ष कर रही है उनकी टीम। फिर से एक बार बल्ला घुमा दिया और ये प्रकाश के भी विकेट। यहाँ पे उठा लिया है मयूर पटेल को। बहुत खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि विकेट मिल चुकी है। बहुत खुश नजर आ रहे हैं। साईराज पकड़। बहुत बड़ी विकेट, 2 बड़ी विकेट। अभी भी खाता खुला नहीं है हीर हेरिकेन्स का। बहुत 2 बड़ी विकेट मिल चुकी है। चिंतन पटेल और प्रकाश दोनों आइकॉन प्लेयर्स खेमे बैठे हुए, और हीर हेरिकेन्स का खाता भी खुला नहीं है। ये बहुत गंभीर समस्या है हीर हेरिकेन्स के लिए, जो कि खाता खुला नहीं है। और मयूर की तारीफ ही मानी जाएगी यहाँ पे बॉलिंग में। हल्के हाथों से फ्लिक किया, अभी भी खाता नहीं खुला है हीर हेरिकेन्स का।
अभी भी पावर प्ले जारी है और इस ओवर में एक भी रन नहीं आया, मतलब खाता खुला ही नहीं है हीर हरिकेन्स का। फील्डर है मौजूद। ओहो बढ़िया गेंदबाजी। यहाँ पे पहली बार किसी ने मेडन ओवर डाली है यूनिटी कप 2021 में। 2 विकेट के नुकसान पे विकेट मेडन ओवर डाली मयूर ने। मुझे केतन पटेल बहुत खुश नजर आ रहे हैं, बाणा बाबा के ऑनर, जो कि पहली बार यूनिटी कप 2021 में किसी ने मेडन ओवर डाली है। 2021 में बहुत से रिकॉर्ड बन चुके हैं यूनिटी कप में, जैसे कि प्रदीप पटेल ने सेंचुरी लगाई थी, प्रटीम ने हैट्रिक ली थी और मयूर ने अभी इस मैच में मेडन ओवर डाली है। तारीफ ही मानी जाएगी गेंदबाजी में। और विकेट मेडन ओवर रहा था जिसमें 2 बड़ी मछली जाल में फंस गई थी प्रकाश और चिंतन पटेल की 2 बड़ी विकेट। अभी केतन लाकड़ा स्ट्राइक पर आए हैं। बहुत ही बढ़िया धुआंधार बल्लेबाज, बहुत ही अच्छी पारी खेली थी पहले मैच में। बॉनल है अब किनल, स्ट्राइक पर है केतन। पावर प्ले का आखिरी ओवर। ओ पहली ही गेंद बढ़िया डाली, फुल टॉस गेंद थी, बाल बाल बचे केतन पटेल। फील्डर अच्छी सजा रखी है लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट पे। डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पे साइराज और विकी मौजूद और ये बैक टू बैक बिंदी गेंद। अभी भी खाता खुला नहीं है। फिर से एक बार बल्ला घुमा दिया, कैच का मौका बन सकता था। इसी बीच हीर हरिकेन्स का खाता खुलता हुआ 1 रन के साथ। हीर हरिकेन्स का खाता खुलता हुआ यहाँ पे 1 रन के साथ केतन भाई की ओर से। यहाँ पे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जस पटेल आड़े हुए बैटिंग पे। फील्डिंग फिर से एक बार वही है, लॉग ऑन और डीप स्क्वायर लेग। लॉग ऑन पे है साइराज और डीप स्क्वायर लेग पे है मयूर। जो कि पावर प्ले चल रहा है तो 2 ही फील्डर बाहर होंगे और ये पावर प्ले का आखिरी ओवर है। अच्छी बॉलिंग का नजारा बाणा बाबा की ओर से और ये बल्ला घुमा दिया। फिर से एक बार विकेट का बटन हो सकता है। कोई गलती नहीं की फील्डर ने, बहुत बड़ी विकेट का बटन यहाँ पे। गोल्डन डक यहाँ पे मिलती हुई। तीनों 3 खिलाड़ी 0 पर आउट। सिर्फ 1 रन बना है हीर हरिकेन्स का और वो भी बनाया है केतन पटेल ने। 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं हीर हरिकेन्स के, वो भी आइकॉन प्लेयर्स से। जयेश पटेल, अब जयेश पटेल का स्थान लेने के लगे हैं योगेश पटेल, एक्सपीरियंस योगेश पटेल जो कि रौला से बिलोंग करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। 17 नंबर है, बी डिविलियर्स का नंबर भी टी शर्ट के पीछे है। खेलते भी वैसा ही है, बढ़िया बैट्समैन है अभी तो, लेकिन स्ट्राइक पर है केतन भाई। बॉलर है किनल। बल्ला घुमा दिया और ये पहला छक्का केतन पटेल के। पक्का भाई, केतन के बल्ले से लगने वाला यह पहला छक्का। इसी बीच स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन। किनल कमबैक कर सकते हैं। ओ सूझबूझ भरी क्रिकेट यहाँ पे केतन भाई की ओर से छक्का लगा। झील ने कैच लपका था जयेश पटेल का, बहुत ही बढ़िया, वो भी बैट्समैन थे लेकिन आउट हो गए। जो कि मुझे दिख रहा है हीर हरिकेन्स के खेमे में पाठक पटेल मुझे नजर आ रहे हैं, धुआंधार बल्लेबाज आज, लेकिन ये यूनिटी कप में खेले नहीं है। मैं उनका फैन हूं तो मैं स्वागत करूंगा उनका। हीर हरिकेन्स के खेमे में बैठे, बढ़िया धुआंधार बल्लेबाज है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है।
स्ट्राइक पर गए हैं योगेश पटेल। बॉलिंग का बार फिर से एक बार मयूर को दे दिया है। मयूर ने अपनी पहली ही ओवर में 2 विकेट ले चुके हैं, वो भी प्रकाश और चिंतन पटेल का। स्ट्राइक पर है योगेश पटेल। हल्के ओ बाल बाल बचे, यहाँ पे रन आउट का खतरा हो सकता है और ये आसानी से रन आउट कर दिया। बहुत ही खराब रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत खराब रनिंग बिटवीन द विकेट। केटन और केतन पटेल का स्थान लेने के लिए गए हैं भाविन। यहाँ पे हीर हेरिकिन्स की टीम लड़खड़ाती हुई दिख रही है मुझे। बहुत ही खराब क्रिकेट दिखता हुआ यहाँ पे हीर हेरिकेन्स की ओर से रन आउट हो रहे हैं। 4 विकेट गिर चुकी है और ये बल्ला घुमा दिया। गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर आते ही भाविन ने की पूरी खुल चुकी है। फिर से एक बार मयूर विकेट की फिराक में बल्ला घुमा दिया, बाल बाल बचे। यहाँ पे फिर से एक बार रनआउट का खतरा हो सकता है। बहुत ही बढ़िया तेज फील्डर है झील पटेल, रनआउट किया है और कैच भी लप की है, तो तेज फील्डर माने जाएंगे। स्ट्राइक पर फिर से एक बार योगेश और बॉलर है मयूर। योगेश पटेल बाल बाल बचे, यहाँ पे हल्के हाथों से फ्लिक किया 1 रन के लिए। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन हीर हेरिकेन्स का। ये तीसरा ओवर जारी है। फील्ड बहुत ही बढ़िया लगाई है पाना बापा ने। लॉन्ग ऑफ, लॉग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का नजारा मयूर की ओर से। मयूर जो कि 2 बड़ी मछली जाल में फंसा चुके हैं। हीर हेरिकेन्स की टीम बहुत लड़खड़ाती हुई मुझे नजर आ रही है कि बहुत बड़ी विकेट मिल गई है भाना बापा 11 को। फिर से एक बार बॉलर बैट का कोई संगम नहीं, बढ़िया गेंदबाजी, बिंदी गेंद इसी बीच। यहाँ पे आरपीएल सीजन 3 के विनर रजनी पटेल मिड टाइगर्स के ऑनर पधार चुके हैं ग्राउंड पे। हम उनका स्वागत करेंगे। बॉलिंग पर आ गए हैं किनल, स्ट्राइक पर है योगेश पटेल। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर अभी भी रुका हुआ है 15 रन। हल्के हाथों से फ्लिक किया, रन आउट का खतरा हो सकता था लेकिन बाल बाल बचे। सूझबूझ बड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं हीर हेरिकेन्स, जो कि विकेट बहुत गिर चुकी है, तो विकेट बचाने की कोशिश होगी। रन रेट में भी इजाफा करना होगा उनको, इसीलिए ऑल आउट नहीं होना है। बैकवर्ड पॉइंट ने कवर पर से है कि एक्स्ट्रा कवर पर से बल्ला घुमा दिया। फिर से एक बार नो मैंस लैंड में गिरी की गेंद, क्योंकि आगे फील्डर के गिरी थी गेंद। 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ता हुआ यहाँ पे 17 यानी खतरा। योगेश पटेल है स्ट्राइक पे, उनका जर्सी नंबर भी है 17। क्या 17 खतरा किस टीम के लिए बनेगा, या फिर खतरा टल सकता है दोनों टीम के लिए, वो तो आने वाली गेंद ही बताएगी। ओ बाल बाल बचे, यहाँ पे रन आउट का खतरा हो सकता है और ये बाल बाल बचे। एम्पायर का डिसीजन नॉट आउट।
सटरा यानी खटरा, अभी भी खटरा टला नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला था। किनल फिर से एक बार अपने रनिंग मार्क पे, बल्ला घुमा दिया लेग साइड की ओर। साईराज ने, साईराज तो नहीं थे, माफ कीजिएगा। यहाँ पे योगेश पटेल, बहुत बड़ी विकेट, बाल बाल बचे, 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन, 17 खटरा टलता हुआ। यहाँ पे बल्ला घुमा दिया फिर से एक बार, इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी, लेकिन आज दिख रहे हैं स्ट्राइक पर है योगेश। फील्ड अभी भी खुल चुकी है, तो फील्ड अभी भी वही है, कोई बदलाव नहीं कर रहे कैप्टन। ओ बाल बाल बचे, बहुत ही बढ़िया गेंद, यहाँ पे रन आउट का खतरा हो सकता है, और ये एम्पायर का डिसीजन नॉट आउट, लेग बाई का इशारा। इस लेग बाई के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन, 20 रन। चार ओवर की समाप्ति के बाद हीर हरिकेन्स का स्कोर है 20 रन। पांच की रन रेट के साथ खेल रहे हैं। अब अपने कोटे का पहला और अपनी टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आ गए हैं जय। स्ट्राइक पर है योगेश पटेल, बढ़िया बैट्समैन है, धुआंधार बल्लेबाज है, और ये विकेट का बनन हो सकता है, और ये कैच छूटा फिर से एक बार योगेश पटेल का। योगेश पटेल को बहुत मौके मिल रहे हैं, मौके पे फिर से एक बार स्ट्राइक पर है डरमिन। ओ बॉलर बैट का कोई संगम नहीं, बढ़िया लाइन और लैंड के साथ गेंदबाजी कर रहे जय। स्ट्राइक पर है भाविन, छक्का लगा चुके हैं। फिर से एक बार बल्ला घुमा दिया, और ये बाल बाल बचे, सारा 4 रन। 25 रन। सूझ बूझ भरी क्रिकेट खेल रहे, ये 5वां ओवर जारी है, 25 रन बन चुके हैं, 25 रन। बाणा बाबा की बढ़िया बॉलिंग, यहाँ पे फील्ड अभी भी वही है, लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑफ डीप फाइन लेग, एक्स्ट्रा कवर पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट पे फील्ड जमा चुकी है। बढ़िया बॉलिंग का नजारा जय की ओर से। स्ट्राइक पर है भाविन, जो कि छक्का और चौका लगा चुके हैं, अच्छे बल्लेबाजी का नजारा। फिर से एक बार बल्ला घुमाना है, इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी, लेकिन जो कि छोटे कट के खिलाड़ी है मयूर, तो थोड़ा सा वो बढ़िया फील्डिंग का नजारा मयूर पटेल की ओर से। स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। ओ बॉलर बैट का कोई संगम नहीं हुआ, बढ़िया गेंदबाजी का नजारा। पांच ओवर की समाप्ति के बाद हीर हरिकेन्स का स्कोर है 27 रन।
अपनी टीम के लिए छठा और अपनी कोटे का पहला ओवर लेकर आ गए हैं हर्ष। स्ट्राइक पर है योगेश पटेल, 2 मौके ऑलरेडी मिल चुके हैं तो छक्के की फिराक में होंगे और ऑफसाइड खेल दिया है। ये गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, अंपायर का इशारा। योगेश पटेल छक्के की फिराक में होंगे। ओ बाल बाल बचे, बॉल और बैट का कोई संगम नहीं। फील्ड यहाँ पे बदलती हुई, यहाँ पे डीप पॉइंट पे एक फील्डर तैनात कर दिया है लॉन्ग ऑफ के हटा के। फिर से एक बार खेल दिया है, फील्डर नीचे है झील ने कोई गलती नहीं की। योगेश 2 मौके ऑलरेडी मिल चुके थे लेकिन तीसरा मौका नहीं गवाया झील ने ये दूसरी कैच की है। बढ़िया बॉलिंग का नजारा हर्ष के द्वारा। योगेश का स्थान लेने के लिए जा रहे हैं प्रतीक उर्फ पटिया। लंबे लंबे छक्के लगाने में माहिर, लंबे कट के खिलाड़ी है। फील्डिंग अच्छी तैनात की थी लॉन्ग ऑफ से हटा के डीप पॉइंट पे, जो कि उन्होंने ऑफ साइड पे एक चौका खेल दिया था योगेश पटेल ने, इसीलिए उसकी गेंद के बाद ही डीप पॉइंट पे एक फील्डिंग लगा दी और दूसरे 4 फील्डर लॉन्ग लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पे तैनात थे, जो कि 5 ही फील्डर बाहर रह सकते हैं पावर प्ले के बाद। और अब स्ट्राइक पर आ गए हैं प्रतीक और पटिया। स्कोर अभी भी रुका हुआ 31 रन। बल्ला घुमा दिया, आते ही लंबा छक्का प्रतीक के बल्ले से। सीमा रेखा के बाहर यहाँ पे अपने ट्रैक पे फिर से एक बार आती हुई। ओ बाल बाल बचे, यहाँ पे रनआउट का खतरा हो सकता है। ओ बाल बाल बचे, फिर से गेंद फेंकी थी लेकिन बाल बाल बचे। भविन ओवर की समाप्ति, यहाँ पे 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 42, 42 रन हो चुके हैं हीर हैरिकेन्स के। अभी भी शायद से 2 ओवर शेष है, 2 ओवर बाकी है। मेरे ख्याल से 42 रन हुए हैं तो 2 ओवर में 25 या 30 रन आने चाहिए, जो कि स्ट्राइक पर है प्रतीक, इसीलिए 25 या 30 रन बनाने चाहिए। तो 70-80 रन, 70 या 75 रन डिफेंडिंग स्कोर है। डिफेंड कर सकते हैं, अच्छे अच्छे बॉलर हैं उनके पास, इसीलिए योगेश पटेल, प्रकाश पटेल जैसे अच्छे अच्छे बॉलर हैं, इसीलिए 70 या 75 रन उनके लिए फाइटिंग स्कोर होगा। स्ट्राइक पर बॉलिंग में फिर से एक बार आ गए हैं जय। लॉन्ग ऑन पर आ चुके हैं यहाँ पे यस। बल्ला घुमा दिया फिर से एक बार और ये हाथ में आया लेकिन मुंह नहीं लगा। हाथ में तो आ ही गई थी गेंद, लेकिन ये दूसरा छक्का, स्कोर सीधा छलांग लगा रहा हुआ 48 रन। बहुत ही बढ़िया छक्का लगा दिया। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का लगाना मतलब बहुत बड़ी बात है। फिर से एक बार बल्ला घुमा दिया, 101 मीटर का लंबा छक्का।
प्रतीक, स्कोर सीधा छलांग लगाड़ा हुआ 54, 54 रन। जय यहाँ पे क्या कमबैक कर पाएंगे, क्योंकि प्रतीक है स्ट्राइक पर। ओ लाइन और लैंड के साथ भटक गए जय, बहुत ही खराब लाइन और लैंड, वाइड का इशारा जाने माना। फिर से एक बार प्रतीक, बल्ला घुमा दिया साईराज की ओर, और साईराज कभी गलती करते ही नहीं है, बढ़िया फील्डर है। से एक बार बल्ला घुमा दिया और ये 6 रन। ओ बहुत ही बढ़िया लाइन और लैंड जय के द्वारा कम करते हुए यहाँ पे जय। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, और ये गलती कर दी हर्ष ने, बहुत बड़ी विकेट। फिर से एक बार बल्ला घुमा दिया था डीप मिड विकेट की ओर, सिर्फ एक रन मिलेगा, एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 64, 64 रन। अच्छी गेंदबाजी का नजारा डबल की ओर से। अब मेरे ख्याल से बाविन को बल्ला चलाना होगा, छक्का चौका लगा चुके हैं वो, बढ़िया बैट्समैन है। ये लास्ट ओवर है, आखिरी ओवर, डेथ ओवर मानी जाएगी ये। बल्ला घुमा दिया था लेकिन, और ये रन आउट, इजी रन आउट, यहाँ पे अंपायर का इशारा रन आउट। ये वाइड भी है तो
एक रन माना जाएगा ये। स्कोर बढ़ता हुआ 65 रन। वाइड था ये तो रन तो गिना ही जाएगा। 65 रन। स्ट्राइक पर प्रिंस है ना, स्ट्राइक पर है प्रिंस। यहाँ पे नॉन स्ट्राइकर एंड पे खतरा हो सकता था, लेकिन बाल बाल बचे। प्रिंस सूज क्रिकेट हूँ यहाँ पे। स्कोर बढ़ता हुआ 66, 66 रन। और ये बल्ला घुमा दिया फिर से एक बार, लेकिन ओ है और मिले गए आउट। यहां पे आउट, एम्पायर का इशारा आउट। सिर्फ एक रन मिलेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 67, 67 रन। बैट्समैन का नाम बता दीजिए। स्ट्राइक पर है पगो और बॉलिंग पे डबल। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का नजारा। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। ओ यहां पे क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। का स्थान लेने के लिए जा रहे हैं जैनिस। क्लीन बोल्ड हो गए पगू। अब पगू का स्थान लेने के लिए गए हैं चाइनीस। मयूर डेथ और स्पेशलिस्ट माने जाएंगे। ओ ये वाइड गेंद लाइन और लैंड के साथ बट के डबल। 68 ना। स्कोर बढ़ता हुआ 68, 68 रन। एक गेंद। ओ बाल बाल बचे यहाँ पे आउट। यहाँ पे ऑल आउट हो गई है टीम हीर हेरिकेन्स की। 68 रन हुए हैं और टारगेट है 69। अगर भाणा बापा को ये मैच जीतना है तो 69, 69 रन बनाने होंगे। और हीर हेरिकेन्स को ये मैच जीतना है तो अच्छी बॉलिंग का नजारा करना होगा। मैंने आपको पहले ही बोला था 70 या 75 रन फाइटिंग स्कोर होगा।
हीर हरिकेन्स की कोटे का पहला ओवर प्रकाश उर्फ पकिया और अपनी टीम के लिए भी पहला ओवर लेकर आ गए हैं। स्ट्राइक पर है साईराज, नॉन स्ट्राइक पर ढोल। ओ बाल बाल बचे, बहुत ही बढ़िया लाइन और रेड के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं पकिया। अच्छी गेंदबाजी का नजारा प्रकाश की ओर से। एक रन के साथ बाणा बाबा का खाता खुलता हुआ। एक बार प्रकाश और ये बल्ला घुमा दिया, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। आज का अगला मैच अली स्कावेंजर्स वर्सेस स्मोक्सलैंड्स के बीच टॉस होने जा रहा है। तेरह रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों के बीच। स्क्वेले की दिशा में स्टोक को खेला बल्लेबाज ने और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए फील्डर की ओर से। अलिस्का एवेंजर्स 11 के कप्तान ने टॉस जीत दिया है विजय भाई ने, और इस बार ये आसान कैच वहां पे डीप स्क्वेयर के फील्डर्स की ओर से। बहुत ही महत्वपूर्ण कैच जिसको कहा जाना चाहिए। चौदह रन के निजी योग के ऊपर लगने वाले ये पहले विकेट का नुकसान है बनाबापा 11 को। मयूर इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर। मयूर ने सायरा अच्छा नहीं बैटिंग, मयूर ने ढोल सायरा आउट हो गया। डबल ने डबल और मयूर की महत्वपूर्ण जोड़ी बल्लेबाजी के ऊपर बनाबापा 11 की ओर से। एक सिली मिडॉन शामिल किया जा रहा है, केतन भाई फील्डिंग कर रहे हैं। इस बार आगे आकर स्टोक को खेला, खूबसूरत फील्डिंग शॉट इस लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर से, रन आउट ऑप्शन। तो इस प्रकार लगने वाला ये दूसरे विकेट का नुकसान है बनाबापा 11 को। 14 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर।
पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 14 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार क्रॉस बैट स्ट्रोक खेलने की कोशिश, खूबसूरत फील्डिंग वहां चिंटू पटेल की ओर से। कोशिश ये की जा रही है अब बनाबापा 11 की ओर से एक महत्वपूर्ण साझेदारी की जाए। वन इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इज रिक्वायरिंग द रिमेनिंग ओवर इन रिप्लाई ऑफ 69। लेवर की एक शेष जोड़ी जिसको कहा जाना चाहिए बल्लेबाजी के ऊपर, दूसरी ओर शेष गेंदबाज पप्पू पटेल को शामिल किया जा रहा है चिंटू पटेल की ओर से। इस बार आगे अगर स्ट्रोक को खेला डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। एज ए ब्यूटीफुल टाइमिंग स्ट्रोक, अंपायर परेश पटेल सिग्नल 6 रन। लेफ्टी कौन रमता है? छिड़ने एक पारी खेली जा रही है बल्लेबाज धवल पटेल की ओर से। जयपुर थी रमेश, हाँ, इज बिलोंगिंग फ्रॉम जयपुर। शॉर्ट ऑफ लेन की जरूरत थी, बुद्धिमता के साथ स्ट्रोक को खेला शॉर्ट पॉइंट के सन के ऊपर, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए फील्डर की ओर से 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ बनाबापा 11 का 21 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। योगेंद्र फील्डिंग कर रहे शॉट लॉन्ग ऑन के स्थान के ऊपर। वाइड का इशारा अंपायर की ओर से, और स्कोर अतिरिक्त वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ बनाबापा 11 का 22 रन। पारी का दूसरा ओवर चला है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला जा रहा है, और जब तक गेंद जा रही है डीप थर्ड मैन के स्थान के ऊपर, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। 22 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। बहुत ही मूल्यवान दोनों अनुभवी बल्लेबाजों के बीच बनाबापा 11 के लिए। कई बार फ्लिक शॉट खेला बल्लेबाज सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए तब तक 2 रन पूरे के बल्लेबाज ने। अच्छी आपसी समझबूझी दोनों बल्लेबाजों के बीच। 28 रन। पारी का दूसरा ओवर चला है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले 68 रन बनाए गए 8 ओवर के निर्धारित मैच में। 69 रनों का एक टारगेट दिया गया 8 ओवर के निर्धारित मैच में। डीप स्क्वायर एक बाउंड्री लाइन के ऊपर स्टीम स्ट्रोक के लिए, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। नो बॉल का इशारा स्क्वायर एक अंपायर्स की ओर से। एक बीमर गेंदबाजी इसको कहा, एक ऑफिशियल वार्निंग भी दी जा रही है गेंदबाज पगो को कि उसके ऊपर अगर वो सेम गेंदबाजी करते हैं तो इस मैच में वो गेंदबाजी नहीं कर सकते। एक आईसीसी रूल्स भी है, बीमर गेंदबाजी नहीं कर सकते। फ्री हिट। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे, जब तक इनको फील्ड किया जाए फील्डर की ओर से तब तक मौका बल्लेबाज के पास 1 रन का। 30 रन। ओवर की बीच समाप्ति अंपायर्स की ओर से। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है बनाबापा 11 का 30 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहली ओवर में 14, दूसरी ओवर में 16 रन बनाया जा रहा है। जैसे है वो बॉलिंग मालक को, जैसे जाएगा स्पीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी गेंदबाज जयेश ने संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोड़ से। फील्डिंग सिस्टम समाप्त हो चुका है दोनों टीमों के लिए। शॉट फाइन लेग के स्थान के ऊपर केतन, इसके ठीक पीछे डीप स्क्वायर लेग, डीप लॉन्ग ऑन,
वाइड लॉन्ग ऑन के स्थान के ऊपर योगेन पटेल। एक शॉर्ट पॉइंट जिसको कहा जाना चाहिए, कोई स्क्वायर ऑफ द विकेट अगर स्ट्रोक को खेला जाए उनके लिए फील्डिंग की सजावट की जा रही है विकेट कीपर की ओर से, जो एक्टिंग कप्तान भी माने जाते हैं हीर हरिकेन्स की ओर से। आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने जमीन के समानांतर, जब तक गेंद को योगेन की ओर से फीड किया जाए शॉट लॉन्ग ऑन के स्थान के ऊपर आकर 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ बनाबाबा 11 का 31 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। बहुत ही सूझबूझ के साथ पारी खेली जा रही है दोनों महत्वपूर्ण बल्लेबाज के बीच। दूसरी ओर विकेट का एक ऑप्शन बचा हुआ है हीर हरिकेन्स के लिए कि गुच्छे में विकेट लिए जाए और मैच में वापसी की जाए। एक बहुत ही फैला ही फील है ऑन साइड के क्षेत्र में। शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। विकेट कीपर स्टंप के एकदम पीछे एक स्टेप आउट स्ट्रोक खेलने की अगर कोई कोशिश की जाए बाएं हाथ के बल्लेबाज की ओर से जेस गेंदबाजी करते हुए। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए ओवर पिच गेंद बनाई गई। अंपायर दी बेस रन, सिग्नल 6 रन। 37 फील्ड में एक और परिवर्तन किया जा रहा है जेस की ओर से। जेस के जो फील्डिंग चाहिए वो फील्डिंग दी जा रही है कप्तान की ओर से। डीप स्क्वायर लेग अब शामिल किया जा रहा है बाउंड्री लाइन के ऊपर। इसकी ठीक बाजू में डीप मिड विकेट वाइड लॉन्ग ऑन डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर मिनेश पटेल और ये कैच हो सकता है पॉसिबल ओवर द कैच। गेंद के नीचे गए, खूबसूरत कैच लिया गया मिनेश पटेल की ओर से। 37 रन के निजी योग के ऊपर लगने वाला ये तीसरे विकेट का नुकसान है बनाबाबा 11 को। डबल के आउट होने के बाद उनके स्थान के ऊपर बल्लेबाज यश पटेल। किनर और यश की महत्वपूर्ण जोड़ी बल्लेबाजी के ऊपर बनाबाबा 11 के लिए। वाइड का इशारा अंपायर्स की ओर से और स्कोर अतिरिक्त वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ बनाबाबा 11 का 38 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक सिली मिडॉन अब शामिल किया जा रहा है। एकदम सीधी गेंद जिसको कहा जाना चाहिए। सीधी गेंदों को सीधे बल्ले से खेलकर अच्छी बल्लेबाजी की निशानी को साबित किया जा रहा है बल्लेबाज किनल की ओर से। पर आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीपी से एक्स्ट्रा कवर के स्थान की ओर और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए फील्डर की ओर से तब तक मौका बल्लेबाज के पास 2 रन का। अच्छी आपसी समझबूझी दोनों बल्लेबाजों के बीच। स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। इस बार सामने की ओर स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने। स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक बल्लेबाज की ओर से 4 रन के लिए। ब्यूटीफुल स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक 4 रन के लिए। 44 ओवर की भी समाप्ति अंपायर्स की ओर से
3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है बनाबापा 11 का 44, 44 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। इसके बाद का बहुत ही निर्णायक मैच है आलिस का एवेंजर्स 11 और मॉक्स लायंस 11 के बीच। डिसीजन નથી આપ્યું, 44। It is very interesting crowd is available from Olgam, Vasan, Rola and Jespor also. अब इसका चैलेंजर्स 11 ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। वन द टॉस एंड ऑप्टेड फील्ड फर्स्ट। कौन से मिनेश है? जिनेश। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूरी थी वो वाइड का इशारा अंपायर्स परेश पटेल की ओर से और स्कोर अतिरिक्त वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ बनाबापा 11 का 45, 45 रन। और इस बार बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक को खेला, एक्स्ट्रा कवर ड्राइव जिसको कहा जाना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन पंच स्ट्रोक जिसको कहा जाना चाहिए बल्लेबाज की ओर से। स्कोर 4 रनों के साथ इस बीच आगे बढ़ता हुआ बनाबापा 49। एक डीपी से एक्स्ट्रा कवर अब शामिल किया जा रहा है। मिनेश फील्डिंग करे डीपी से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, एक पहली स्लिप के स्थान के ऊपर चिंतन पटेल, इसके ठीक बाजू में शॉर्ट कवर पॉइंट। खेलने की चेष्टा जरूर की गई थी बल्लेबाज जीएस की ओर से। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 49। पारी का चौथा ओवर चल रहा है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। विकेट लेने की पूरी कोशिश की जा रही है हीर हरिकेन्स की ओर से कि कैसे भी गुच्छे में विकेट लिए जाए। शॉर्ट गेंद जरूरी थी वहां पे, शॉर्ट फाइन लेके स्थान के ऊपर स्ट्रोक को खेला जरूरी था। बल्लेबाज ने बहुत ही लंबा पीछा किया जा रहा है चिंतू पटेल की ओर से और जब तक गेंद को फील किया जाए, रोका जाए, थ्रो दिया जाए विकेट कीपर की ओर। 2 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ बनाबापा 11 का 51, 51 रन। (51) 51 रन। इस बार बहुत ही बेहतरीन रिवर्सिव स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने। 6 रन का इस बीच इशारा अंपायर्स की ओर से और 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ बनाबापा 11 का 57। बहुत ही धुआंधार पारी खेली जा रही है बल्लेबाज जीएस पटेल की ओर से। विकेट ही एक ही ऑप्शन बचा हुआ हीर हरिकेन्स के लिए, वही समझा जा रहा है योगेन पटेल की ओर से। समबडी डिस्कशन इज गोइंग ऑन। लाउड अपील की गई थी वहां पे, अपील में उससे ज्यादा विश्वास कम वाली बात अपील को नकारा गया। स्कोर रुका हुआ 57। चौथी ओवर चलने से खूबसूरत फील्डिंग वहां केतन भाई की ओर से। श्री विरोफ के स्थान के ऊपर फील्डिंग कर रहे हैं। ओवर की भी समाप्ति अंपायर्स की ओर से। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 57। रन जो है 11 जो है। 24 गेंदों के ऊपर 11 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 69
69 नो टारगेट 69 टारगेट 12 रन चाहिए। एक ही रन और स्कोर 1 रनों के साथ इस बीच आगे बढ़ता हुआ 58। ग्यारह रन चाहिए अभी भी इस मैच को जीतने के लिए और स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज हर्ष पटेल। यस पटेल। और इस बार पॉइंट के ऊपर से स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए डीप पॉइंट के फील्डर की ओर से बहुत ही सुनिश्चित थ्रो फेंका गया विकेट कीपर की ओर। 59 10 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। बार वाइट का इशारा अंपायर दीपेश राणा की ओर से और स्कोर अतिरिक्त वाइट के साथ आगे बढ़ता हुआ 9 रन जो है बड़ी फाइले के सन के बस्टों को खेला जरूर था और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए चिंतन पटेल की ओर से 61। कंटिन्यूअस स्ट्रोक जरूर खेला है और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए थ्रो दिया जाए तक 1 रन और स्कोर जा पहुंचा है 62 62 रन। 7 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 7 रन। और इस बार डी फाइने के ऊपर से स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए थ्रो दिया जाए विकेट कीपर की ओर और 64 5 रन चाहिए। ओवर की इस बीच समाप्ति अंपायर्स की ओर से। अठारह गेंदों के ऊपर 5 रन चाहिए। 18 बॉल 5 रन। बीच रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। ज्यादा डॉट करवाने की भी कोशिश की जा रही है हीर हरिकेन्स की ओर से और इस बार बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। गेंद जा रही है सीधी डीपी से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। 1 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। टॉप शॉट जिसको कहा जाना चाहिए और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। इस प्रकार इस मैच को जीत लिया है बनाबापा 11 ने।